बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द सिम्बियोसिस। किससे रिलेटेड है? सिम्बियोसिस से रिलेटेड है। बेटे सिम्बियोसिस जो है इंटरेक्शन है बिटवीन द मेंबर्स ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज। बिटवीन द मेंबर्स ऑफ, इसका मतलब ये इंटर स्पेसिफिक हुआ या इंट्रा स्पेसिफिक हुआ? इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन हुआ, क्योंकि पिछले लेक्चर में हम इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक की डिटेल पढ़ चुके हैं। बेटे सिम्बियोसिस दो जानदारों के दरमियान में रिलेशनशिप का नाम है। सिम्बियोसिस it is the relationship between the members of two different species या belonging to two different species। एक ही बात है, interaction है between the members of two different species, two different species that live together, जो इकट्ठे रहते हों, live together for shorter or longer period of time, शॉर्टर और लॉन्गर पीरियड ऑफ, जो ज्यादा देर के लिए रहें या थोड़ी देर के लिए रहें, ज्यादा देर के लिए रहें या उस इंटरेक्शन को हम क्या नाम देते हैं? सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस इज द इंटरेक्शन, सिम्बियोसिस इज एन इंटरेक्शन रिलेशनशिप between the two organisms belonging to two different species, but live together, इकट्ठे रहते हैं for shorter or longer period of time, थोड़ी देर के लिए या ज्यादा देर के लिए, थोड़ी देर के लिए या तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, उस रिलेशनशिप को क्या कहते हैं? सिम्बियोसिस। पहले हमने कंपटीशन पढ़ा, इंटरस्पेसिफिक भी हो सकता है, फिर हमने प्रीडेशन पढ़ा, प्रे और प्रीडेटर के दरमियान में। अब जो हम इंटरेक्शन पढ़ने जा रहे हैं बेटा, वो दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के दरमियान होगा, लेकिन थोड़ी देर या ज्यादा देर के लिए आपस में रहेंगे। अच्छा, अब हम आगे देखते हैं कि हमारे पास जो सिम्बियोसिस है उसकी कौन कौन सी टाइप्स आपकी बुक ने एक्सप्लेन की हैं। सबसे पहले बेटे पैरासाइटिज्म है। क्या है? पैरासाइटिज्म। उसके बाद आपके पास कॉमनसलिज्म है, म्यूचुअलिज्म भी है, म्यूचुअल से म्यूचुअलिज्म, कॉमनसलिज्म, कॉमनसलिज्म। ठीक है, तो ये तीन हमारे पास जो है वो सिम्बियोसिस की फर्दर टाइप्स एक्सप्लेन की हैं आपकी बुक में। कौन कौन सी बेटे? पैरासाइटिज्म, म्यूचुअलिज्म, कॉमनसलिज्म। सबसे पहली पैरासाइटिज्म हम डिस्कस करते हैं। ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है सिम्बियोसिस वाला, फिर पैरासाइटिज्म लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पैरासाइटिज्म लॉन्ग क्वेश्चन, वो कहते हैं इट इज द इंटरेक्शन, इट इज अ कौन सा होगा? इंटरस्पेसिफिक, इंट्रास्पेसिफिक? इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन बिटवीन द मेंबर्स ऑफ टू स्पीशीज, बिटवीन द मेंबर्स ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज या मेंबर्स ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज। दो डिफरेंट स्पीशीज के मेंबर्स के दरमियान में इंटरेक्शन है। ठीक है, वन विल बी द स्मॉलर पार्टनर, अदर विल बी द लार्जर पार्टनर। एक पार्टनर, एक उसका हिस्सेदार छोटा होगा साइज में, एक साइज में बड़ा होगा। वन इज द स्मॉलर पार्टनर, one organism belonging to the species that is smaller in size and the other organism belongs to the species that is larger in size. The smaller organism will be called as parasite, इसको हम क्या नाम देंगे? Parasite. The larger one will be known as host. मेहमान और मेजबान वाली कहानी, मेहमान और मेजबान। तो होस्ट कौन है? लार्जर पार्टनर। होस्ट कौन है? लार्जर पार्टनर। और पैरासाइट कौन है? तो इट इज द इंटरेक्शन बिटवीन स्मॉलर एंड बिटवीन द टू ऑर्गेनिज्म, बिटवीन द टू ऑर्गेनिज्म इन विच, जिसमें बेटे स्मॉलर पार्टनर गेट बेनिफिट, स्मॉलर पार्टनर गेट बेनिफिट। छोटे वाले को क्या होगा? फायदा होगा। स्मॉलर पार्टनर विल गेट बेनिफिट एंड द लार्जर पार्टनर विल बी हार्म। इसको क्या होगा बेटे? नुकसान होगा। लार्जर पार्टनर विल इन रिटर्न हार्म, उसको बदले में क्या होगा? Interaction between the two different species, two different organisms. One is smaller in size, other is larger. जो smaller one है benefit होगा उसको, और जो larger one है that is harm। यानी जो host है उसको क्या होगा? नुकसान, और जो parasite है उसको क्या होगा? benefit होगा। अब पैरासाइट क्या होता है? आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। पैरासाइट बेटे ऐसे जानदार होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो फूड और शेल्टर लें अपने होस्ट से बेटे। ये क्या लेते हैं? अपने शेल्टर से, पार्टनर से, होस्ट से फूड लेते हैं और बेटे शेल्टर लेते हैं। फूड लेते हैं और किससे लेते हैं? फ्रॉम द लार्जर पार्टनर, होस्ट से। किससे लेते हैं? होस्ट से। और इन रिटर्न बदले में उसको नुकसान पहुंचाते हैं, बदले में उसको नुकसान पहुंचाते हैं।
बात समझ आ गई? तो इनका इंटरेक्शन जो बना वो क्या बना? पैरासाइटिज्म। इंटरेक्शन जो बना तो इंटरेक्शन किस किस के दरमियान है? पैरासाइट एंड होस्ट। The interaction between the parasite and host is called the interaction between the organisms belonging to two different species. One is smaller partner, other is larger partner. Smaller partner will get benefit and larger partner will be harmed. This interaction is called parasitism. अब इसकी आगे फर्दर टाइप्स हैं बेटे। हम कहते हैं कि एक तो टाइम पीरियड की बेस के ऊपर है कि टेम्पोरेरी पैरासाइटिज्म है या परमानेंट पैरासाइटिज्म है। टेम्पोरेरी पैरासाइटिज्म या फिर हमारे पास क्या है बेटे? परमानेंट पैरासाइटिज्म। टेम्पोरेरी पैरासाइटिज्म या फिर परमानेंट पैरासाइटिज्म। टेम्पोरेरी किसे कहते हैं? आर्जी, यानी ऐसा इंटरेक्शन, ऐसा लेन देन जो आर्जी तौर पे हो, ऐसा लेन देन जो और ऐसा लेन देन जो सारी जिंदगी के लिए हो, मुस्तकिल हो। मिसाल के तौर पे मच्छर हमें काटता है, अब सारी जिंदगी हमारी बॉडी पे ही रहता है वो? नहीं, उसके अंडे पानी में होते हैं, उसके बच्चे पानी में पलते हैं, उसका लार्वी प्यूपा सब कुछ पानी में बड़ा होता है, उसकी अफजाइश, उसकी फूड सब कुछ उसको पानी में मिलती है। लेकिन हमें कौन काटता है? फीमेल मॉस्किटोज। कौन काटते हैं? फीमेल मॉस्किटोज। और किस लिए हमें बाइट करते हैं? 9th क्लास में पढ़ा था आपने, फॉर द मैच्योरेशन ऑफ देयर एग्स। उनको मैमल्स के ब्लड की जरूरत होती है, उनको मैमल्स के ब्लड की फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम वो हमें काटने आते हैं। और ये नहीं है कि वो सारे मच्छर हमें काटें, ये छोटे हो बड़े हो, नहीं। जो फीमेल मॉस्किटो होते हैं और उनको एग मैमल्स के ब्लड की जरूरत होती है फॉर द मैच्योरेशन ऑफ देयर एग्स, तो वो हमें बाइट करते हैं। हम तक कैसे पहुंचते हैं? टॉर्च लेके आते हैं ना, ढूंढ लेते हैं, हमें रजाई के अंदर भी, बिस्तर के अंदर भी ढूंढ लेते हैं। बेटे हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये उनके लिए एक सेंसर है। उनके लिए क्या है? हम जब सांस लेते हैं तो हम ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ वो अट्रैक्ट होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ वो, इसीलिए वो हमारे कान तक पहुंच जाते हैं। अच्छा, टेम्पोरेरी पैरासाइटिज्म बेटे देखो, अब वो आर्जी तौर पे आते हैं, हमारा ब्लड लेते हैं थोड़ी देर के लिए, बदले में हमें, अगर वो इन्फेक्टेड मॉस्किटो था प्लाज्मोडियम डाल के, वो तो मलेरिया किसको हो गया? हमें। यानी जो होस्ट था बेचारा, कितना खून पी जाएगा मच्छर? 1 कतरा 2 कतरे, बदले में क्या कर गया? हमें नुकसान दे गया, बदले में हमें बीमारी फैला गया ना। तो इसका मतलब वो पैरासाइटिज्म तो थी, लेकिन अब टेम्पोरेरी पैरासाइटिज्म की क्या डेफिनेशन बनेगी बेटे? ऐसी पैरासाइटिज्म, ऐसा रिलेशनशिप जिसमें जो पैरासाइट है, जिसमें जो उसका जो सारे का सारा लाइफ साइकिल है, उसके जो सारे का सारा, उसकी जो सारे की सारी जिंदगी है वो होस्ट पे डिपेंड, ओनली अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ साइकिल, उनके लाइफ साइकिल का सिर्फ एक हिस्सा, थोड़ा सा दौरानिया, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? होस्ट के ऊपर। ओनली अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ साइकिल डिपेंड्स अपॉन द होस्ट, यानी सारे की सारी जिंदगी उसकी होस्ट के ऊपर मुनहसिर, लेकिन उसकी जिंदगी के थोड़ा सा दौरानिया जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसीलिए हम उस रिलेशनशिप को क्या नाम देते हैं? टेम्पोरेरी पैरासाइटिज्म। क्या नाम देते हैं? टेम्पोरेरी पैरासाइटिज्म। बात समझ आ गई है? एग्जांपल्स लिख लोगे? लीच, जोंक जो होते हैं, और मॉस्किटो और लाइस, जुएं, ये सारी चीजें क्या है? टेम्पोरेरी पैरासाइटिज्म। टेम्पोरेरी पैरासाइट्स हैं, क्या है? फिर है परमानेंट पैरासाइटिज्म, यानी द होल लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स अपॉन द होस्ट। डिपेंडेंट है मुकम्मल तौर पे, होस्ट है तो पैरासाइट है, होस्ट मरा तो पैरासाइट भी मर गया। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया और वायरसेस। बैक्टीरिया और आपने पढ़ा था वायरसेस जिंदा होस्ट के अंदर जाते हैं फिर ही वो रिप्रोडक्शन करते हैं अपनी, अदरवाइज वो बॉडी के बाहर है तो वो नॉन लिविंग कंसीडर होते हैं। बॉडी के बाहर है तो जब वो बॉडी के अंदर जाते हैं फिर ही वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर होते हैं ना। अगर होस्ट ना हो, विदाउट होस्ट वायरसेस कैन रेप्लिकेट? नो, होस्ट के बगैर वो रेप्लिकेट डुप्लीकेट नहीं होते। तो इसका मतलब वायरसेस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, बहुत से ऐसे जानदार हैं जो पैरासाइट्स हैं, जो परमानेंट पैरासाइट्स हैं, जो क्या है बेटे? जिनको अपने होस्ट की जरूरत होती है, विदाउट होस्ट वो सरवाइव नहीं कर सकते। ठीक है बेटे, परमानेंट की एग्जांपल पता चल गई, बैक्टीरिया, वायरसेस, जितने भी डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म है। अच्छा, इसके बाद इनकी सतह की बेस के ऊपर भी होते हैं कि ये कहाँ होते हैं? बॉडी के ऊपर रहते हैं, बॉडी के अंदर रहते हैं। अगर बॉडी के अंदर चले जाए तो क्या कहते हैं हम इनको? एंडोपैरासाइट्स। क्या कहते हैं? जो बॉडी के बाहर रहे उन्हें क्या कहते हैं? एक्टोपैरासाइट्स या एक्सोपैरासाइट्स भी कह देते हैं हम। Endoparasites that live inside the host, that live inside, for example Ascaris। Ascaris की एग्जांपल है, बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं, वो पेट के अंदर रहते हैं, they live inside the host, they live inside the host। तो वो कौन सी एग्जांपल है? एंडोपैरासाइट की एग्जांपल है। किसकी एग्जांपल है? और दूसरी तरफ क्या है? एक्टोपैरासाइट, यानी ये अपने होस्ट की सरफेस के ऊपर रहते हैं। होस्ट की मच्छर अंदर चला जाता है,
नो, कहाँ रहता है? बॉडी सरफेस पे रहता है। इसी तरह लाइस कहाँ रहती है? जोंक शोंक लीच, ये जितने भी एग्जांपल हैं, ये बग्स वगैरह के एग्जांपल, जितने भी हमें काटने वाले इंसेक्ट्स वगैरह हैं, कहाँ रहते हैं? अब तो ये कौन से पैरासाइट्स होंगे? जो एक्टो पैरासाइट्स हैं बेसिकली बेटा वो क्या होते हैं? टेम्पोरेरी पैरासाइट्स। और जो एंडो पैरासाइट्स हैं वो क्या होते हैं? परमानेंट पैरासाइट्स। वो क्या होते हैं? एंड अंदर रहना है ना, होस्ट के अंदर। होस्ट नहीं है तो फिर वो सरवाइव, उनकी जान को खतरा है। एग्जांपल्स ये तो हो गई हमारे पास एनिमल्स की एग्जांपल। किसकी हो गई? प्लांट्स की भी एग्जांपल्स हैं बेटे हमारे पास पैरासाइटिज्म के अंदर। यहीं पे देख लेते हैं हम प्लांट्स। बेटे आपने डोडर प्लांट की एग्जांपल आपकी बुक ने एक्सप्लेन किया। कस्क्यूटा नाम सुने आपने? आकाश की बेल इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? आकाश की बेल। अक्सर आपने सफर किया हो रोड साइड पे तो कीकर के दरख्त आते हैं, जो हाईवेज बने होते हैं उनके ऊपर बड़े बड़े कीकर के दरख्त होते हैं पुराने पुराने, वो गवर्नमेंट के होते हैं और नीचे पेंट शेंट भी किया होता है, नंबर भी लिखे होते हैं उसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब उन दरख्तों के ऊपर अक्सर देखो तो एक जाल होती है, पीले कलर की बेल होती है, पीले कलर की, और वो बेल जो बेटा उसके पत्ते शत्ते नहीं होते, वो ऐसे लंबी लंबी उसकी ना तारें सी होती हैं, लंबी लंबी उसकी येलो कलर की होती है, उसको हम डोडर कहते हैं। क्या कहते हैं? डोडर। अच्छा, अब वो क्या करती है? पूरे प्लांट को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर से कवर कर लेती है, पूरे कीकर के प्लांट को ऊपर से कवर कर लेती है। लेकिन उसकी जो रूट टिप्स है ना, उनको वो स्पेशल टिप्स होती हैं, स्पेशल रूट्स होती हैं, जिनको हम हिस्टेरिया कहते हैं, हिस्टोरिया, या स्पेलिंग देख लेना, हिस्टोरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्टोरिया। स्पेशल टिप्स होती हैं उनकी रूट्स के ऊपर ना। अब वो जो रूट्स है उनके जाइलम फ्लोएम टिश्यूज तक पेनिट्रेट कर जाती हैं, जाइलम फ्लोएम तक पेनिट्रेट। जो पौधे की खुराक है वो कौन खींच लेता है? डोडर प्लांट। रूट्स के जरिए सक कर लेते हैं प्लांट की फूड को, प्लांट की फूड को प्लांट के स्टेम के अंदर अपनी रूट्स घुसा देते हैं ये, ठीक है। और वहां से प्लांट की फूड को क्या करना शुरू कर देते हैं? बदले में प्लांट को नुकसान। क्या नुकसान? वो तो ऊपर बढ़ती चली जा रही है, सारी की सारी कवर, सरफेस कवर हो रही है। फोटोसिंथेसिस प्लांट में एक वक्त ऐसा आता है कि कीकर का दरख्त खुश्क हो जाता है, बिल्कुल वो दरख्त क्या हो जाता है? खुश्क हो जाता है। इसका मतलब हमारे पास प्लांट्स में भी पैरासाइटिज्म है, प्लांट्स में भी पैरासाइटिज्म है। यहाँ तक बात समझ आई है? इसको रीड कर लेते हैं। पेज नंबर है बेटा आपके पास 1 to 3। Symbiosis. It is a relationship between the members of the different species in which they live together for longer or shorter period of. Symbiosis is of 3 types. Parasitism पहला हमने पढ़ा बेटे। It is a type of symbiosis between the members of different species in which smaller partner, that is parasite, derives food, अपनी खुराक लेता है and shelter from the body of the larger partner and in return harms it. साइड बॉक्स देखें, कहता है होस्ट कैन सर्वाइव विदाउट पैरासाइट। जो होस्ट है वो तो जिंदा रह सकता है, बट पैरासाइट कैन नॉट सर्वाइव विदाउट होस्ट। अब टेम्पोरेरी और परमानेंट पैरासाइटिज्म का पैराग्राफ है। द टेम्पोरेरी पैरासाइटिज्म, द पैरासाइट स्पेंड मोस्ट ऑफ इट्स लाइफ साइकिल एज इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओनली अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ साइकिल इज स्पेंट एज अ लीच, बर्ड बग, और जनाब हमारे पास मॉस्किटो और द कॉमन टेम्पोरेरी पैरासाइट्स ऑफ द। In permanent parasitism, the parasite spends their whole life cycle as a many disease-causing bacteria and all viruses are the parasites may be classified as ectoparasites and endoparasites live on the surface of the host body and get food from. Similarly, mosquitoes, lice are the examples of ectoparasites. Endoparasites live inside the body of the host and get food and bacteria, viruses, tapeworm, ascaris, entamoeba, plasmodium. These all are the examples of. अब ये नीचे डायग्राम्स भी बनी हुई हैं इनकी। अच्छा, उसके बाद देखें ये स्कैरिस और टेपवर्म, ये पेट के कीड़े हैं जो बच्चों के पेट में होते हैं, जो मट्टी शट्टी खाते हैं बच्चे। सम प्लांट्स दैट इज कस्क्यूटा आल्सो कॉल्ड डोडर प्लांट, आल्सो कॉल्ड आर द पैरासाइट ऑन द अदर प्लांट्स। ये दूसरे प्लांट्स के पैरासाइट्स हैं, दूसरे प्लांट की फूड खा जाते हैं, जिसके नतीजे में दूसरा प्लांट मर जाता है, ये खुद जिंदा रहते हैं। फिर पैरासिटिक प्लांट ग्रो स्पेशल टाइप्स ऑफ द रूट्स कॉल्ड Hostoria into the host body and suck the required nutrient from the vascular tissues of the. vascular tissues कौन से होते हैं? जाइलम और फ्लोएम। कौन से होते हैं? जाइलम। तो इस तरह से फिर बेटे ये ट्री ट्रंक में से ये नीचे नजर भी आ रहा है ना आपका, पैरासिटिक प्लांट एंड इट्स होस्ट ट्री ट्रंक। तो ये उसमें से जो है ना वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट सक करके जो सक पी लेते हैं, खा लेते हैं, उसके न्यूट्रिएंट सारे के सारे, बदले में जो है ना प्लांट को सफिशिएंट न्यूट्रिएंट नहीं मिलते तो बेचारे थोड़ी छोटी छोटी ब्रांचेज उसकी रह जाती हैं, तो इस तरह प्लांट की डेथ हो जाती है बेटे। इस होल टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।